स्पष्ट चंद्र के साधन के बारे वर्णन हो रहा था। कल अंत में आया था 48,000 इस संख्या को 60 से गुणा कर फलात्मक बना दीजिए और उसको भभोग से भाग दे दो तो चंद्र का गति आ जाएगा। पहले चंद्र का जो है स्पष्ट बताया तरीका, फलात्मक भयात को 60 से गुणा करो और उस भभोग से भाव को देकर लब्धि जो भी होगा उसके 60 से गुणित कर दो। फिर नक्षत्र संख्या से जोड़ करके उसे 2 से गुणा कर दोगे, 9 से भाग देने पर आपके अंश आदि ग्रह स्पष्ट आ जाता है, ये कहा गया था। और अंत में गति निकालो, कितने स्पीड से चंद्रमा दौड़ रहा है। गति जैसे सूर्य का गति बताया था ना, वो हर दिन के जिसमें अंत में रहता है। इसी प्रकार से वहाँ जो साप्ताहिकी कुंडली बनती थी उसे जो ग्रह स्पष्ट देते थे अष्टमी अमावस्या अष्टमी पूर्णिमा वगैरह का, उसमें सूर्योदय कालीन ग्रह स्पष्ट देने के बाद नीचे जो दो अंक होता है वो गति होता है, ये बताया था ना, वो गति। वैसे चंद्र का भी गति लिखा रहता है, हर ग्रह का लिखा रहता है, लेकिन आप कैसे गति निकालेंगे चंद्र का, वो तरीका उन्होंने बता दिया। 48,000 गुणा 60 भाग दे दो फलित भभोग से तो गति प्राप्त हो जाता है। इसमें विशेष जो बात कहनी है वो कह रहे, देखो चंद्रमा का साधन नक्षत्रों पर आधारित है। हमेशा चंद्र स्पष्ट का जो गणित है वो नक्षत्रों पर आधारित होता है, सूर्य पर नहीं। अभी तक आप साइंस सूर्य स्पष्ट लेकर के व्यवहार करते थे, है कि नहीं? अब वो नहीं होगा, अब आपको नक्षत्र गति देखनी पड़ेगी। मैंने आज के दिन मान लो कोई बच्चा जन्म हुआ, वो कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, वह नक्षत्र क्या कल से चला आया हुआ है? ये हर दिन जरूरी नहीं है एक ही नक्षत्र पूरे 24 घंटा रहेगा। कुछ घंटों में एक नक्षत्र है, उसके बाद दूसरा नक्षत्र चालू हो गया और वो अगला दिन दोपहर तक जा रहा है, उस पहले बच्चे का जन्म हो गया है। तो नक्षत्र से पूर्व दिन तक का लिए पूर्व दिन का कहा जाएगा। आज के दिन भी सुबह सूर्य में वही नक्षत्र था, उसके बाद जन्म हुआ है। लेकिन नक्षत्र कब से शुरू हुई है? आज से नहीं, कल से शुरू हुआ है। कल से जन्म के समय तक जो नक्षत्र बीता है उसका नाम भयात, और कल से जो शुरू हुआ जब समाप्त होगा वहां तक पूरे टाइम का नाम भभोग, और भोग विशेष इष्टकाल से जो कहते हैं नक्षत्र की समाप्ति पर्यंत है वो भोग विशेष होता है। भयात भोग विशेष दोनों मिला करके भभोग होता है। उसके आधार पर चंद्र स्पष्ट निकाला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नक्षत्र के गतमान को भयात, नक्षत्र के गतमान, जिसमें जब बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है वह नक्षत्र कितना बीता हुआ है, गतमान, उसकी जो नाप है उसका नाम भयात। और नक्षत्र के आरंभ चाहे पूर्व दिन हो चाहे उस दिन से हो, काल से समाप्ति पर्यंत जो संपूर्ण है और भोग काल को भभोग कहते हैं। सब भयात कहाँ से कहाँ तक हुआ? नक्षत्र के आरंभ से जन्म पर्यंत, और भभोग क्या हुआ? नक्षत्र के आरंभ से नक्षत्र की समाप्ति पर्यंत। इसका साधन इस प्रकार होता है। गत नक्षत्र को पहले क्या करना, मान लो पूर्व दिन से नक्षत्र आरंभ हो चुका है, अधिकतर यही होता ही है, पूर्व दिन में नक्षत्र आरंभ हो चुका है। हाँ, यदि मान लो आज दोपहर में कोई नक्षत्र आरंभ हुआ, आज रात्रि को बच्चे का जन्म हुआ, आज ही रात, अब पूर्व नक्षत्र में जाने की जरूरत नहीं। आज जो शुरू नक्षत्र हुआ है उसी नक्षत्र के आरंभ से आज की रात को जन्म हो गया, रात बीता नहीं, अगला दिन आया नहीं है, इसे गत दिन की चिंता नहीं करनी है। लेकिन जिस नक्षत्र में आज जिस नक्षत्र में जन्म ले रहा है वह नक्षत्र पूर्व दिन से शुरू हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्व दिन के जो 60 घड़ी में से जो टाइम उस नक्षत्र का दिया है पूर्व नक्षत्र को, उसको माइनस कर दो, घटा दो। तो गत नक्षत्र को 60 घड़ी में घटाकर शेष में इष्ट घटी जोड़ने से भयात, और शेष में वर्तमान नक्षत्र घड़ी का पल जोड़ने से भभोग हो जाता है। घटी पल जोड़ने से भभोग हो जाता है। जैसे आप वर्तमान पंचांग का ही कोई दृष्टांत ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए। बाद में पुस्तक के दृष्टांत पे तो जाएंगे। चल रहा है कौन सा महीना? सितंबर हो गया 15, 64 पृष्ठ है। आज है 15 तारीख,
गुरुवार है, पंचमी तिथि है, भरणी नक्षत्र है ना। 8:02 तक है भरणी नक्षत्र। मान लो किसी बच्चे का जन्म 7 बजे हो गया या 6 बजे हो गया, हाँ दिख रहा है ना। आज के दिन में किया इन्होंने भरणी नक्षत्र 8:02। हमें लेंगे घटिपल का 4:55। भरणी नक्षत्र है आपके 4:55। ये कौन सी? पंचमी तिथि में। और चौथी तिथि को भरणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। कितना बजे? 2:12 बाद। 2:12 तक कौन सा नक्षत्र था? अश्विनी थी। 2:12 तक क्या है? अश्विनी नक्षत्र था। उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो गया और आज जो है 4:55, 4:55 तक भरणी नक्षत्र है। ये आरंभ है इसकी भरणी का। भरणी का आरंभ माना जाएगा और अश्विन का समाप्ति। अश्विन की समाप्ति हो गई 2:12 को और वही भरणी आरंभ हो गया है। और आज भरणी 4:55 घड़ी तक की है। अब इसे कुल निकालेंगे कैसे? पूरे दिन तक गया है ना, काफी पूरे दिन सूर्योदय, आज की सूर्योदय तक जो बीता है, आज की सूर्योदय के बाद इतना घड़ी पल है। तो आज अगर सुबह के सूर्योदय तक हो कितना हुआ भरणी नक्षत्र? वो के लिए पिछले 60 घड़ी, पिछले दिन का 60 घड़ी में 2:12 को घटाओ तो कितना बना? 48 और 9 2 7 5 57 48 हो गया। यह है चतुर्थी का दिन भरणी। और आज की कड़ी कितना बताया इसने? 4:55। पंचमी का ये भरणी। दोनों जोड़ो, 8 5 13 3 1 5 9 10 शून्य हो गया ना। 103 में 60 निकाल दो, 4 1 ये आया, 7 1 10 12 62 43। ये हो गया इसका नाम भभोग। कुल जो है नक्षत्र का समय करता। और मान लो बच्चे का इष्टकाल, जन्म का इष्टकाल क्या है? हम लेंगे 2:18। आज पंचमी का दिन 2:18 पर 18 पल पे बच्चे का जन्म हुआ। तो भैया क्या हो जाएगा हमारा? ये जो आपने निकाला है ना कल के सूर्योदय तक का, ये ले लो पर यहाँ 5748, उसमें 2:18 जोड़ दो, इष्टकाल। ठीक है, ये पूर्व का, ये इसको क्या कहेंगे? गत, पूर्व दिन में बिता हुआ। यहां तक हो जाएगा। कितना हो गया ये? 8 16 60 01 7 0 7। ये हो जाएगा भयात। भयात और भभोग। 60 घड़ी में से 2:12 पल अश्विनी का निकाल दो। शेष जो पिछला कल का दिन, चतुर्थी का दिन बीता है, वो सब क्या दिन बीता? भरणी नक्षत्र चला आया हुआ है। वो कितना है टोटल? 57 घड़ी 48 पल कल भरणी नक्षत्र था। और आज सूर्योदय के बाद 4:55 पल है, भरणी नक्षत्र समाप्त। उसके बाद कौन से नक्षत्र शुरू हो जाएगा? उसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा 4:55 के बाद। 4:55 तक की भरणी थी। ये कुल मिला दिया तो भभोग हो गया। 62 घड़ी 47 पल जो है भभोग हो गया। और भयात कितना बनेगा? बच्चे का जन्म मान रहा हूं मैं भरणी नक्षत्र में हुई है ना, मैंने इसे 4:55 से पहले हुई है। आज सूर्योदय के बाद, आज सूर्योदय के बाद कितने घड़ी? 2:18 पल पे बच्चे का जन्म हुआ। इष्टकाल इसलिए हो गया 2:18। उसको कल से आज सूर्योदय के समय जो भरणी का था उसमें जोड़ दूंगा 2:18 तो 6006 आया। इसका नाम भयात। भयात और भभोग निकला। ठीक है, और इस भभोग में से भयात को माइनस कर दो, जो बचेगा उसी नक्षत्र का भोग्य शेष है।
अभी नक्षत्र कितना भोगना बाकी है ये निकालना है, तो 62 43 में 66 निकाल दो, ये है भवोग और ये हो गया भयात। भवोग 62 43 में भवोग 60 शून्य 6 निकाल दीजिए आप, तो कितना बचेगा? यानी बचेगा तो 7 3 और 2 2 37, ये भ शेष। नक्षत्र का पूर्ण भोग काल, नक्षत्रों का बीता यात मने बीता हुआ काल, नक्षत्र का शेष काल। भ मने नक्षत्र होता है, भ मने नक्षत्र, नक्षत्र का पूर्ण भोग काल ये हुआ बड़ी नक्षत्र, कल के सवेरे से लेकर के आज सवेरे तक का, और नक्षत्र का बीता हुआ काल 60 घड़ी 6 पल हो गया। आज शेष जो नक्षत्र बचा है वो 2 घड़ी 37 पल हो गया। यदि भी हमारे गणित में इसकी कोई महत्व नहीं है ज्योतिष में, इसलिए हम लोग हमेशा भयात और भवोग 2 ही का गणित करते हैं, भशेष का हम लोग गणित करते नहीं, क्योंकि आगे कोई लाभ नहीं, आगे जन कुछ जोड़ना नहीं, किसी काम में आगा नहीं। इस प्रकार से इसमें आपने वर्तमान एक दृष्टांत लेने के लिए, बाकी यहाँ दृष्टांत दूसरा देंगे उसको भी देख लेंगे। दूसरी बात करें, यदि एक ही दिन में उदय काल में, देखो एक ही दिन में उदय काल में भिन्न नक्षत्र था तथा जन्म काल में भिन्न नक्षत्र हो, तो जैसे आज उदय काल में क्या था? भरणी, आज ही बच्चे का जन्म भी हुआ, लेकिन वो हो गया कृत्तिका में, तब कैसे निकालेंगे? वही समझा रहे, देखो एक ही दिन में उदय काल में भिन्न नक्षत्र था, जन्म समय में भिन्न नक्षत्र हो, तो उदय कालिक नक्षत्र के घटी पल को इष्ट घटी में घटाने से क्या कर देना है? उदय कालीन जो अभी जैसे समय 4:55 आया था ना, आज का पंचमी को बाकी है, इसके बाद मान लो 10 घड़ी 20 पल पे बच्चे का जन्म हो गया, बाद का है ना वो 10-20, अब 10-20 है, तो हमें कृत्तिका नक्षत्र कितना भयात हुआ यह जानने के लिए हमें पीछे के दिन के गणित करने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करना, ये जो भरणी का काट दो, उसमें केवल ये जो भरणी का जितना है कि सूर्योदय से जन्म का समय, इसका नाम क्या होता है? इष्टकाल। वो इष्टकाल आपने 10-20 मान लिया है, ठीक है। जन्मदिन के सूर्योदय काल नक्षत्र क्या है? भरणी। अब वो निकाल दो 4:55 उसमें, तो 20 में 55 निकालिए, 80, 10 में 5 गया तो 5, 7 में 5 गया तो 2, 9 में 4 गया तो 5, ये हो जाए आपका भयात। ये हो गया भयात। कृत्तिका नक्षत्र इस तरह बीता हुआ है जब बच्चे का जन्म हुआ, ये सीधे भयात निकल जाता है। ये कह रहे हैं, तो इष्ट घटी में घटाने से भयात तथा 60 घटी में उदय काल के नक्षत्र घटाकर शेष में अग्रिम दिन के नक्षत्र को जोड़ दो। फिर क्या करना? भवोग कैसे निकालेंगे कृत्तिका का? ये हो गया कृत्तिका का भयात, जो जन्म काल तक कृत्तिका नक्षत्र बीत चुका है। तो कुल कृत्य भवोग कैसे निकलेगा? 60 में से पहले भरणी को घटा दो, आज के भरणी, आज का भरणी कितना है? 4:55 निकाल दिया, कितना बैठेगा? 5 और 55, 55 शून्य 5, और अगला दिन देख लो कल का कृत्तिका नक्षत्र कितने बजे तक है? 9 घड़ी 25 पल, 9 घड़ी 25 पल। ये क्या है? ये तो पंचमी का था, ठीक। ये षष्ठी का दिन कृत्तिका, नहीं पंचमी के दिन कृत्तिका, पंचमी के दिन कृत्तिका शेष हो गया। ये पंचमी के टोटल 60 घड़ी ले रहा हूँ। नहीं ठीक है, पंचमी भरणी थी 4:55, पंचमी के दिन शेष कृत्तिका ये हुआ ना, पंचमी का दिन, और षष्ठी का दिन की जो कृत्तिका है आपका 9:25, दोनों मिला दिया
तो 30 और 64, ये हो गया आपका भभोग। समझ में आ गया ना, ये भभोग बन गया। किसके? कृत्तिका। तो कृत्तिका का भयात हो गया 5-25, कृत्तिका भभोग हो गया 64-30। ये सिंपल गणित है, सरलता। ये इन्होंने बता दिया। 60 घटी में उदय कालिक नक्षत्र घटाकर शेष में अग्रिम दिन के नक्षत्र, अग्रिम दिन कौन? षष्ठी, उस दिन की जो नक्षत्र का जो दिया हुआ है मान, उसको आप क्या कर दे? जोड़ लें। दिन के नक्षत्र मान को जोड़ने से भभोग होता है। ये तो वर्तमान दृष्टांत को हमने ले लिया। अब पुस्तक के दृष्टांत को देखिए। चैत्र शुक्ल सप्तमी शनिवार को मूल नक्षत्र में 32-13 था। गत नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, 27-48 था। और इष्ट घटी है जो सप्तमी का दिन 25-30 का, माने षष्ठी का दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है और षष्ठी का दिन ज्येष्ठा नक्षत्र कितना बताया इन्होंने? 27-48। और सप्तमी का दिन मूल नक्षत्र है कितना? 32-13। हाँ, 32-13। और इष्टकाल दे दिया इन्होंने 25-30। इन तीन के आधार पर सारे गणित आ जाएगा। देख लो, भयात भभोग 25-30। इष्टकाल 25-30 है। यह सप्तमी का दिन जन्म लिया हुआ। सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र कुल है आपका 32-13, लेकिन इष्टकाल उससे पहले है, माने मूल नक्षत्र का लगभग चौथे पाद में पैदा हुआ है। तो मूल नक्षत्र टोटल भभोग कितना है और भयात कितना निकलेगा? तो इसे क्या करना? ज्येष्ठा नक्षत्र में से 60 में से क्या करना? पहले आप 27-48 को घटाइएगा, ज्येष्ठा को निकाल दो तो बचेगा कितना? वो है क्या? मूल। ये कौन सी तिथि? षष्ठी में ज्येष्ठा, षष्ठी में मूल। कितना बचेगा? ये 12 और 9 में से 2 और 5 2 32-12 दिया ना, 32-12। इसमें क्या जोड़िए? इष्टकाल 25-30, इष्टकाल जोड़ दिया आप। यह सप्तमी का दिन में तो 42-7-57, 57-42 आपका क्या हो जाएगा? भयात। ये भयात हो गया। और भभोग के लिए क्या करना है अपने? षष्ठी में जो मूल था कितना था? 32-12, ठीक। उसे सप्तमी में मूल कब तक है? 32-13, दोनों को मिलाइए 25-64, ये हो जाएगा आपका भभोग। 64-25 भभोग हो गया। सब भयात और भभोग निकाल दिया। यदि मान लो इष्ट घड़ी 45-50 है, तब क्या होगा? 45-50 में इष्ट घड़ी सप्तमी के दिन का दे रहा है। उसी दिन के ये 3 हमारे पास जो दिया, इष्टकाल बदल रहा है। इष्टकाल क्या लेंगे? सप्तमी का दिन बच्चे का जन्म, इष्टकाल का क्या हो जाएगा? 45-50 दिया है इसमें, बाकी वही रहेगा। आप ज्येष्ठा जानते हैं, मूल जानते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? इष्टकाल में से जो मूल नक्षत्र का समय था सप्तमी का दिन को निकाल दो। इष्टकाल में निकालना है ना। इष्टकाल है 45-50 सप्तमी के दिन का, और उसी सप्तमी के दिन जो मूल नक्षत्र कितना बाकी था वो निकाल दो, 32-13, ये हो जाएगा आपका 7-3 और 13 37 हो गया। 13-37 ये हो जाएगा भयात। ये नक्षत्र कौन सा है?
मूल नहीं, मूल तो खत्म हो गया, मूल खत्म होने के बाद पैदा हुआ है, इसे दृष्टिकाल में से मूल को निकाला मैंने, पूर्वाषाढ़ा। अरे मूल के बाद कौन होता है? पूर्वाषाढ़ा होता है, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो गया। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है और भयात 1337 हो गया। अब 60 में जो सप्तमी के दिन के जो जन्म के दिन है, उस दिन का जो था 60 में मूल नक्षत्र का 32-13 निकाल दो, कितना है ये? 32 निकालेंगे तो 47 और 9 में तो 7, 27 47। उसमें अग्रिम दिन के जो, अब ये हो गया कितना? पूर्वाषाढ़ा। ये कौन से तिथि का है? सप्तमी में। सप्तमी मूल था 32-13 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा हो गया। अष्टमी का दिन पूर्वाषाढ़ा कितना है वो बता रहे हैं, वो है 35-28 अग्रिम दिन। इन दोनों को जोड़ो, भवोग निकलेगा। कुल पूर्वाषाढ़ के समय का निकल गया 63-15, ये भवोग हो। पूरा नक्षत्र के समय देखना पड़ता है, जन्म आगे पीछे का क्या देख के उसी हिसाब से घटाना बढ़ाना है। 2 ही प्रक्रिया है, उसी दिन हुआ या अगला दिन हुआ नक्षत्र का, उस पर निर्भर है। दोनों प्रक्रिया से भयात भवोग निकल गया। अब चंद्र स्पष्ट निकालना आरंभ होता है। भयात भवोग के आधार पर ही हमें निकालना है। तो अभी तक जो हुआ है मूल नक्षत्र के भयात कितना था? मूल नक्षत्र भयात कितना निकाले थे? 57-42। भवोग 64-25 और इष्टकाल क्या दिया था? 25-30। ये 3 रख लेना हमारे पास है। इससे अभी निकालेंगे चंद्र स्पष्ट। इन दोनों को पलात्मक बनाओ। भयात को भी पलात्मक बनाना है, भवोग को भी पलात्मक बनाना है। भयात को पलात्मक बनाने का मतलब क्या? 57 × 60 0 2 4 34 20 में आप जोड़ेंगे 42 34 62 34 62। ये हो गया पलात्मक भयात। इसको भी लिख लो अलग से, कितना है? 64 34 62 भयात। एवं पलात्मक भवोग बनाओ। 64 × 60 6 चौके 24 4 2 36 2 38 38 में जोड़िए 25 38 65। यह भी लिख लो अलग से, 38 65 पलात्मक भवोग हो गया। ठीक है, ये पलात्मक भवोग हो गया। घड़ियों को पल बना दो और जो पल विद्यमान उसको उसमें जोड़ दो, पूरे पलात्मक हो गया। जैसे कल हमने इसे उठाया था ना 2:14, उसको मिनट बनाओ तो क्या बनाना पड़ेगा? वो जो 2 घंटा बोल रहा हूँ उसको पहले मिनट 2 × 60 120, उसे 14 जोड़ दो। ये तो था ना, वही प्रक्रिया पर, कोई नई चीज नहीं है। गणित सेम थिंग, अलग कुछ नहीं हो रहा। ये घड़ी थी, एक घड़ी 60 पल होता है, घड़ियों को 60 में गुणा कर दो, उसे पलों को जोड़ दो, भयात पलात्मक भयात पलात्मक भवोग हो गया। ये कैसा? ये पलात्मक है, लेकिन ये याद रखना, ये है पलात्मक भयात पलात्मक भवोग। अब जो फॉर्मूला बताया आपको, क्या बताया था? पलात्मक जो भयात है उसको 60 में गुणा करो। जो श्लोक में क्या बताया था कल? जो श्लोक में कहा था ना, पलात्मक भयात को 60 से गुणा करे। तो पलात्मक कौन है? भयात 34 62, इसको 60 में गुणा कर। कितना बना?
ये टोटल 220 77 20 हो गया। ठीक है, 20 70 20 हुआ। उसको उन्होंने कहा था आप पलातक भवोग से भाग दो। इसको पलातक भवोग क्या है हमारा? भवोग 38 65, इससे भाग कर दीजिए। ये भयात है, पलातक भयात और पलातक भवोग। पलातक भयात को 60 में गुणा कर दिया, जो अंक आया है नतीजा उसको पलातक भवोग से भाग देना है। भाग देंगे तो क्रमशः क्या होता है, इन्होंने दिखाया 53 44 आया। 53 44 लब्धि है। कैसे? पहले इसको 5 में निकाल दूंगा तो 5 गुणा करते हो तो कितना बचेगा? 5 गुणा दिया है ना, 19 325। 19 325 5 गुणा करने से बचा 144 70। 144 ये शून्य इधर आ गया, 1447 बचा था, शून्य जोड़ 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करने से 11 595, उसको हटाया तो कितना बना वो? 2875। और इसको पलंक बनाने के लिए 60 में गुणा कर दिया। 60 में गुणा किया तो बना 17 2500, है ना, 17 2500। इसको फिर उसी से भाग करो, इसे पलातक भवोग से 38 65 से, तो 4 4 में जाएगा, 2 बार 4 4 में गया हो, 44 15 460 1790 और 100। उसे फिर 15 460 लगा दो, 44 हो गए ना तब, तो बचेगा आपका 2440। वो है 38 65 से कम, शेष रह गया। लब्धांक आपका बना 53 44। और गत नक्षत्र था ज्येष्ठा और मूल में बच्चा पैदा हुआ, है कि नहीं? अब गत नक्षत्र ज्येष्ठा की जो है अश्विन्यादि क्रम से संख्या क्या है? 18वां दिया ना। गत नक्षत्र ज्येष्ठा की अश्विन्यादि क्रम से संख्या है 18। उस 18 को इंटू 60 कर दो। यह लकड़िया 53 है हमारे पास, और 18 इंटू 60 माने एक नक्षत्र कम से कम 60 घड़ी मान करके, एक नक्षत्र को 60 घड़ी मान करके 18 नक्षत्र गया, माने 18 दिन बीत चुका। अश्विनी नक्षत्र से मूल नक्षत्र 18 दिन तक बीत चुका है, यह मान करके कह दिया। हो गया कितना उसका संख्या? 1080। अब 1080 उसमें जोड़िए 53 44 को। जो पलाद भयाम को इपल बनाकर भभोग से भाग करने पर जो संख्या है लब्धांक, उसको जोड़ दिया। जोड़ने पर बना वो 11 33 44। 11 33 44 उसको कहा आप 2 गुणा कर दीजिए। ये बताया था ना श्लोक में क्रम से क्या क्या करने हैं, वो श्लोक के हिसाब से चल रहे हैं हम। ये तो उसने कहा था गणित गण नक्षत्र की संख्या से जोड़कर देकर लब्धि को 60 से गुणित गत नक्षत्र की संख्या को, 60 से गुणित गत नक्षत्र की संख्या को आप क्या उसमें लब्धांक को जोड़ें। लब्धांक जोड़ने के बाद उसे 2 से गुणा करें। 2 से गुणा किया तो कितना बनेगा? 88 है। 88 में 60 निकाल दो तो 28 हुआ। और फिर इधर कितना बचेगा? 22 67 66 के ना, एक इधर से आया ना, इसे 67 हो गया। ये हो गया
अब इसको कह रहे हैं 9 से भाग कर दो। जो जो आएगा, पहला जो है उसका नाम अंश है, दूसरा आएगा आपका जो है घड़ी, तीसरा आएगा पल हो जाएगा। अंश आदि चंद्र का स्पष्ट निकल जाएगा, ये बता रहे। और 9 से जब भाग किया, पहला गया वो 251, पहले जा ले रहे हैं वो 22, 67, 28 को 9 से भाग दो। पहले 9 दुगुनी 18, कितना बचा 4, 46, फिर 9 पंजा 45, 1 और बचा 17, फिर 9 1 का 1 9, बचा कितना 8, 8 इंटू कर दो इसको 60, 480, उसे जोड़ दो 28, 28 है ना वो बचा हुआ, 508 हो गया वो, 508। उसमें 9 से भाग करो इसको, इसको भी 9 से भाग करते जाओ। 9 पंजा 45, 5 58 बचा, 58 बचा क्या हुआ 9 छक्का 54, 6 54 निकाल दो, 4 बच गया आपके पास, 4 बच गया। उसको 60 में गुणा कर दो, 240 हो गया, 240। उसको 9 से गुणा कर दो तो 9 दूनी 18, फिर 60, तो 9 या 6, तो हो गया 251, 56, 26। जो शेष बच गया छोड़ देंगे उसको, शेष कितना बचेगा 6, त्याग देंगे। क्या हमें मिल गया घड़ी पल विपल मिल गया, ऐसा और आगे जाने की जरूरत नहीं तो उसको भी 60 में गुणा करो, फिर 9 से भाग करो और आएगा प्रतिपल आएगा, जरूरत नहीं है। अब एक घड़ी इतना आ गया ना, अंश कैसे पता चलेगा, इसको 30 251 को 30 से भाग कर दो, तब अंशादि ज्ञान होगा ना, क्योंकि 30 अंश क्या होता है एक राशि, 30 अंश एक राशि होता है, इसलिए 30 से भाग कर दूंगा, 30 से भाग करेंगे बैठेगा 8, 240, 11 हुआ, माने 8, 11, 56, 26 ये हो गया स्पष्ट। तात्कालिक माने बच्चे का जन्मकालिक चंद्र स्पष्ट निकलो, 8, 11, 56, 26। जब बच्चे का जन्म हुआ था तब वह धनु राशि में था, 8 माने 9 बताया था ना हमेशा, धनु राशि में था। धनु राशि में 11 अंश बीत चुका है, 56 पल और 26 विपल चंद्र बीत चुका है उस राशि में। घटी और पल, ये हो गया राशि, कल भी बताया था, ये हो गया अंश, ये हो गया घटी और ये हो गया पल, और आगे और दिलाओ तो विपल और भी जा सकते हैं, विपल प्रतिपल तक जाता है, कला विकला प्रतिकला, उतने सूक्ष्म की जरूरत है, इतना 4 तक ही हम लोग हमेशा जाते हैं, उतना ही हो गया। एक प्रक्रिया हो गया चंद्र स्पष्ट देखने का। और अब चंद्र की गति कैसे निकालोगे उसके बारे में बताना, चंद्र उस दिन में कितने स्पीड से चल रहा है, उसकी गति वेग क्या था, उसके निकालने की तरीका बताया था। एक स्थायी अंक ध्रुवांक दिया था 48,000, उस 48,000 को उसने कहा था 60 से गुणा कर दो, कितना आया वो 288, 288 0000 4 शून्य 48 में 6 288 हो गया ना, फिर 4 शून्य हो गया, 3 वो है रेख है 4 शून्य। अब इसको
पलात्मक भवोग कितना आया था आपका? 3865, इससे भाग कर दीजिए। 3865 से भाग करो। पहले जाएगा 7, 270 55, घटाओगे 17 45, शून्य वहां से ले आओ नीचे, 17 45 शून्य हो जाएगा। फिर जाएगा वो 4 में, 4 में गया तो कितना बनता है? 15 460, घटाओ कितना बचा? 199, 1990, और वहां से एक शून्य नीचे आया, अंतिम शून्य बचा हुआ। फिर अब गए ये 5 में, 5 गया तो 19,325, बचा आपका 75 और 8 3 5, 575 नहीं 375, 375 कैसे? 8 3 5 होना चाहिए, 19,325 होगा ये, तब तो 275 आएगा। गुणा करके देखो, 5 5 25, 5 2 5 31 और 2 32, 3 5 48, 3 3 ही है 43। ये गलत छपी है, क्योंकि 10 में 5 गया तो 5 आया, 9 में तो 7, 8 में 3 गया तो 5, गलत छपी है। हाँ, उसको ठीक करो, 5 करो, 575। अब उसको 60 में गुणा कर दीजिए। ये घड़ियां आ गई, पल निकालना है हमने, इसे जो बचाओ घड़ी है उसको पलात्मक बनाइए। कितना बनेगा ये? 0 6 5 0 3 42 और 5 4 6 5 30 34 34 500, 22 500 लिखा है वो गलत है, 34 500 बनेगा। उसको फिर पलात्मक भवोग से भाग कर दो, 38 65 से, 38 65 से भाग कर दीजिए, 34 500 तो कितने में जाएगा? 34 500। हाँ, 8 से भी जा सकता है, 8 से हो, ट्राई कर लेते हैं, 8 से कर लो। 8 5 40 0, 4 8 6 48 और 4 52 2 5, 8 8 64 और 5 9 6 8 दिया 24 और 6 30, ठीक, 8 से जाएगा। तो बचा कितना यहाँ पर? 0 8 14 में हो गए तो 5 3 3580, जो कि 38 65 से कम है, 38 65 से वो कम है। इसलिए कितना हो गया गति? 745 8, ये गति बनी चंद्र का गति। 745 5 लिखा है, वो हो जाएगा 745 8 हो जाएगा। और उसमें भी अंशादि में करना है तो ये तो हो गया घटीपल में, अंशादि में करना है 745 को 60 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 12। 60 घड़ी एक अंश है ना, 30 है नहीं, ये तो राशि के लिए 30 होता है। 720 बनेगा 25, तो 12 25 8, ये चंद्र का गति हो गया। या तो ऐसे लिखा जा सकता है अथवा ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों प्रकार है। ये अंश हो जाएगा, ये घड़ी, ये पल, अथवा केवल घड़ी पल में लिख सकते हैं।